सभी को नमस्ते, जोहार। मैं आपके बीच फिर से मैं दूसरा भाग लेके आया हूँ। जो पहला भाग बताए थे आपको मेरा जीवन का क्या रहा है, उसके अगला भाग आज आपको हम बताएंगे। तो 2010 तक हम आपको परिचय कराए थे। अगर इस वीडियो को मेरे जीवन से संबंधित आपकी जानकारी चाहते हैं, मेरा लक्ष्य को अगर समझना चाहते हैं, तो पहला भाग हम बता चुके हैं, उसको जाकर सुने और देखें। आइए उसी का अगला भाग हम आपको बता रहे हैं। तो अगला भाग बता रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट तो ज़रूर करें। जो मेरी बातों को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कमेंट करना ना भूलें। एक कमेंट कीजिए और मेरे विचारों को समझिए, ताकि आप अपने जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। तो सबसे पहले मैं जब रोजगार से थोड़ा रोजगार मिला था, थोड़ा कुछ अर्न हमको कर रहे थे, तो हम जब गौर से ध्यान दीजिएगा, जब हम 2010 में जब आया, उसमें हम ITI के लिए हमने फॉर्म भरे हुए थे। ITI करने के लिए हम फॉर्म भरे हुए थे। तो उस समय क्या होता है, मुझे मेरे गांव से, मेरे चीटर गांव से करीबन हम लोग उस समय 25 लोगों ने ITI के लिए फॉर्म भरे थे और 25 लोग हम लोग परीक्षा लिखे, जिसमें से मात्र 3 ही लोग क्वालिफाई किए थे। हम लोग 3 लोग, एक मैं अपना परिचय करा रहा, मैं श्रीधर मुंडा, हम पास किए थे। एक रीना कुमारी पास की थी और दूसरा था, उसका नाम था, हमारे गांव का ही था, उसका नाम आएगा बीच में, हम आपको बताएंगे। तो जब सिलेक्शन की बात आई, तो फिर सोचे कि हम ITI नहीं करेंगे। लेकिन जब पास की, जब हम सर्वे किया कि लोग इतने लोग भरे, उसमें 3 ही लोग मात्र पास किया, जैसे हम हैं, तो हमने जा कर के काउंसलिंग में भाग लिए। तो उसमें बहुत सारे ट्रेड थे, थोड़ा सा मुझे पहुंचने विलम्ब हुआ था। इलेक्ट्रीशियन था, फिटर था, COE था। तो इस तरह बहुत तरह तरह के ट्रेड थे। उसमें चॉइस करना था कि किस ट्रेड को आप लेना चाहते हैं। तो मैं पहली बार ITI गए हुए थे, उससे हमको जानकारी नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था क्या लें, क्या रखें, कौन सा जॉब करने से अच्छा रहेगा, किस में रहेगा, हमको कुछ पता नहीं था। सिर्फ जानते थे ITI करने से रेलवे में जाता है, सिर्फ दिमाग में यही था। तो जब समय ले कि नहीं ले, इस तरह हम अकेले बाहर निकल के मैदान में बैठकर सोचने लगे, डिसाइड करें क्या ले क्या नहीं ले। तब जो भी इलेक्ट्रिशियन, जो मैन डिपार्टमेंट होता है, उसका फुल हो जाता है। तो फिर सोचे हम नहीं करेंगे। तो फिर एक दोस्त मिलता है, हजारीबाग का एक लड़का था, रमेश, उन्होंने बताया कि भाई आए हो, इसको ले लो, कर लो। तो उसके इशारे पे हमने ले लिया। लेने के बाद एडमिशन हो गया। एडमिशन कराने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं। तो उसी दरम्यान छोड़ने के बाद क्या होता है कि घर का दबाव होने, 3 महीने तक हम नहीं जा पाए। उसके बाद 3 महीने के बाद फिर गए, जो बताएं, मेरी गुड़िया लगती थी अभी हल्द्वानी में, हड्डी का डॉक्टर
है ना। तो वो उस समय वहाँ थी, तो उन्होंने मोटिवेशन दिया कि कर लो, इस ट्रेनिंग को करने से आपको आगे आने वाला समय में आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो उन्होंने गए रूम देखे रांची में। हम रहते थे ITI बस स्टैंड है, एक बस्ती है, उसी के जस्ट हम सामने रहते थे। रूम देखे। रूम देखने के बाद जब गए वहाँ एप्लीकेशन दिए कि हम 3 महीना से हमारा विलम्ब हो गया है, तो हम रेगुलर क्लास करना चाहते हैं। तो देखने के बाद वहाँ एक्सेप्ट नहीं करा, 3 महीना हो गया, एप्लीकेशन लिखना पड़ा। एप्लीकेशन लिखने के बाद मुझे क्लास करने के लिए अनुमति मिलता है। फिर हम शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ जाने के बाद हम रेगुलर क्लास की करने के लिए हम लोग चले जाते थे। तो बहुत ही अच्छा लगता था। इस तरह से हमको वहाँ जब आए, फिर एक दूसरे दिन सारा सामान ले जाना था। तो एक सहमत अंसारी है, उसके साथ हम गैस लेकर चले जाते हैं। तो उसमें एक घटना हम लोग बीच घटता है। सिलेंडर गैस का हम प्रयोग कभी करना नहीं जानते थे। तो उस दरमियान करने नहीं जानते थे हम लोग, वो थोड़ा बहुत जानता था, तो हम नहीं जानते थे। जब हम लोग खाना बनाने शाम हो गया था, तो खाना बनाने की जब समय आया, तो हम लोग माचिस के द्वारा चावल और आलू दे करके उसमें डाल दिए थे ताकि हम लोग चटनी बना खा लें। तो उसी तरह में क्या हो गया, जैसे माचिस मारे तो वो आग निकलने, क्योंकि उसमें एक प्यून होता है, नोजल जिसको कहा जाता है, वो उसमें नहीं डाला हुआ था, नया गैस था। तो डर के मारे हम भागने लगे, वो भी भागने लगा। तो क्या करें, तो उन्होंने दिमाग लगाया। दिमाग लाने के बाद जो रेगुलेटर होता है, कम करने का वाला होता है, उसको कम कर देता है। करीबन 5 मिनट इस तरह जलता रहा, वो हिम्मत जुटा करके बंद किया किसी तरह। उसके बाद उसको क्या किए, बंद हुआ। उसके बाद चले जाते हैं मार्केट की ओर, निकल जाते हैं। उसी के जस्ट आगे की ओर वहाँ बस स्टैंड है, वहाँ जाने के बाद उधर गए, तो दुकान खुला था उसमें। तो उन्होंने कहा कि नोज़ल उसमें लगाना पड़ेगा। उसमें नोज़ल 15 रुपया लिया, 5 रुपया, और वाशर का 10 रुपये लेते रहा, वाशर का 5 रुपया, 15 रुपया उन्होंने लिया। उसके बाद आए, फिर खाना बनाए। रात भर उसी चर्चा चल रहा कि अगर ब्लास्ट हो जाता तो क्या होता। तरह तरह का हम लोग दिमाग में अजीबोगरीब सोचते रहे, और इसी तरह फिर सो जाते हैं। फिर सुबह होता है, और मेरे पास उस समय मेरा भाई का गाड़ी हुआ करता था, सिटी डीलक्स, हीरो होंडा कंपनी का होता था, सिटी डीलक्स होता था। अब तो अलग है, होंडा भी अलग हो गया और हीरो भी अलग हो गया। तो उस फिर हम लोग आए, फिर एक पार्क था, नक्षत्र वन के सामने पार्क है, वहाँ हम लोग थोड़ा घूमे फिरे दोनों। फिर घूमने फिरने के बाद फिर एक दिन वहाँ होल्ड करते हैं। फिर पुनः वहाँ से घर, उसको बोल देते हैं तुम मेरा गाड़ी को ले जाओ घर और छोड़ देना। वो हम वहीं रह जाते हैं, और वो बाइक लेकर के वो घर चला आता है। तो इसी तरह सुबह हुआ, तो अगल बगल सब अनजान लोग थे, कैसे करें कैसे रहें। तो धीरे धीरे हम रहने लगे। उसमें बात हुआ था 1000 रुपया रेंट का लगता था। 1000 रुपया हम लोग हम देते थे। तो जब हम क्लास करने जाते थे, तो ही लोगों को जब नया एडमिशन हुआ था, लोग सबको रेंट चाहिए था। तो इस तरह से एक लड़का हमने जोड़ लिए, कुल मिला के हम लोग 2 लोग हो गए। तो मतलब 2 होने के बाद 200 बढ़ा दिया जाता है, 1200 रुपये कर दिया गया। तो 600 करके हम लोग देते थे रेंट। फिर इसी तरह एक हम लोग एक बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक और एक लड़के जोड़े, हम लोग 3 लड़का लोग हो गए। तो 4 तिया 12, 400 रुपये करके देते थे। इस तरह से रहा। उसके बाद हम लोग क्लास जाते थे, फिर आते थे, सबका रूटीन बना हुआ था।
जिज्ञासा और इसका अगला भाग उसमें क्या क्या हो रहे थे उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आपको जुड़े, धन्यवाद। इस वीडियो को अगर पूरा देखें हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसका अगला भाग, तीसरा भाग हमको बताना है आपको, इसलिए हमसे जुड़े रहें। जो हमारा जो रोमांचक जो भी सीन आने वाला है उसमें आपको हम बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक जुड़े। सभी का मेरी ओर से झारखंडी जोहार, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।